हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी नरवाना के ऊपर। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट कर की है कि हम सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उनमें शामिल हो सकते हैं और अपनी सक्सेस ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे हो, आज अपनी वीडियो रहेगी कि हम भारतीय रेलवे में कैसे जॉब ले सकते हैं। भारतीय रेलवे किस तरह से जॉब देती है, कितनी सैलरी होती है, कितने प्रकार की जॉब होती हैं और हम कैसे कौन सी परीक्षा पास करके कैसे फॉर्म भर के उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारतीय रेलवे है ना, वो डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां देता है। ठीक है ना, यानी कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब लगती हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकलती हैं वो भारतीय रेलवे की निकलती हैं। तो आइए जानते हैं कि भारतीय रेलवे में हम कैसे एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो, प्यारे बच्चों, भारतीय रेलवे में 4 ग्रुप में वैकेंसी होती है। ठीक है ना, 4 तरह की पोस्ट होती हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ठीक है, वैसे देखा जाए पूरे इंडिया लेवल पे ही ऐसी ही वैकेंसी होती हैं, ग्रुप ए की, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो भारतीय रेलवे में भी इसी तरह से वैकेंसी होती है कि आप ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, ग्रुप बी में और ग्रुप ए में आप जा सकते हो। तो बारी बारी से जानते हैं कि हम ग्रुप डी में कैसे जा सकते हैं, क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम हमें पास करना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा। ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, अभी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा पूरा का पूरा ग्रुप बी के बारे में, ग्रुप ए के बारे में। तो एक एक करके चारों को मैं आपको बताता हूँ कि आप इनमें किस तरह से अपनी जॉब ले सकते हो और आपकी पे स्केल कितनी रहेगी, कितनी सैलरी आपको भारतीय रेलवे देती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी में आपके जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी 10th होनी चाहिए। आप 10th पास होनी चाहिए बस। एक सेकंड बच्चों, आप सिर्फ क्या होने चाहिए, 10th पास। सिर्फ आप 10वीं होनी चाहिए आपके पास। जो एज है वो 18 साल से लेकर 33 साल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ग्रुप डी में जो पोस्ट हैं वो क्या है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन, जो ये फाटक वगैरह पे नहीं होते, जो खोलते हैं और बंद करते हैं उसको, हेल्पर, एक्स्ट्रा, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी ग्रुप डी की जॉब होती हैं। ट्रैकमैन, आप जैसे कि कभी रेलवे में आपने सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा इस तरह से ट्रैक ठीक करते हुए आपको वहाँ पर वर्कर मिलते हैं रेलवे के, और ग्रुप डी के वर्कर होते हैं। प्यारे बच्चों, यदि मैं इसकी पे स्केल की बात करूँ तो 18 से 20 हज़ार रुपये बेसिक होता है और फिर आपकी ये इंक्रीज होती रहती है। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि हम रेलवे में ग्रुप डी की जॉब कैसे पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आप जैसे फॉर्म अप्लाई करोगे, अब इसकी वैकेंसी निकलने वाली है, 34,000 कुछ कहा जा रहा है कि वैकेंसी निकलेंगी। तो उसका आप फॉर्म अप्लाई करोगे सबसे पहले तो, ठीक है। और जब फॉर्म आप अप्लाई कर दोगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और जब आप टेस्ट पास कर दोगे उसके बाद आपका पीएसटी होगा। फिजिकल भी इसमें होती है भाई, मैं बताऊंगा कितना क्या कुछ करना पड़ेगा। थर्ड पे फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर आपका मेडिकल होगा, और ये होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं जो टेस्ट होता है इसका, उसमें क्या सिलेबस आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाता है और इसका फिजिकल कैसे लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सीबीटी क्या है, पीएसटी क्या है, यानी कि टेस्ट में क्या करना पड़ेगा और फिजिकल में क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट में ही। तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बच्चों क्या होता है, एक तो रिटन टेस्ट होता है, एक क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर पे लिया जाता है, उनको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको टोटल 90 मिनट मिलती हैं और 90 मिनट में आपके सामने 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 नंबर का टेस्ट होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यदि इसमें हम सिलेबस की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं और सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं
और जो जीएस पोर्शन है वो 20 का होता है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, तो 100 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाता है। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो, क्वालिफाइड आप कर लेते हो, तो क्वालिफाइड नहीं, इसको आप मतलब लिस्ट में आ जाते हो, मेरिट में आ जाते हो, तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, यानी कि सेकंड स्टेप है डी ग्रुप का फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग स्केल दिए गए हैं। बच्चों, यदि आप एक लड़की हैं तो आपने पहला स्टेप फिजिकल जब आप देने जाओगे तो करना क्या होगा, 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी और उसका टाइम 2 मिनट मिलेगा। 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर भागना है 2 मिनट में। और दूसरा क्या है, 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करनी है। ठीक है। यदि लड़कों के लिए बात करूं तो बस यहाँ 20 की जगह 35 हो जाएगा। 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की रेस लगानी है, जिसमें आपको 2 मिनट मिलेंगे। और 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में लगानी है, तो आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। तो अब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, दोनों में आपने एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर किया और ये आपका क्वालिफाइड हो गया, इसके कोई नंबर नहीं होते। तो फिर आपका डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा और फिर आपका मेडिकल करवाया जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये था कि रेलवे में हम ग्रुप डी की जॉब कैसे पाएं। अब बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, ग्रुप सी के बारे में। ये बड़ा फेमस रहता है, रेलवे की ग्रुप सी की भर्तियां बहुत फेमस हैं और अभी भी ये भर्तियां निकली हुई हैं और इसको ध्यान से देखिएगा। और अभी तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी डेट भी बाकी है उसकी। जैसे कि आज हम 12 अक्टूबर को वीडियो बना रहे हैं, तो बच्चों 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आओ इसको बता देता हूँ पहले। बच्चों, ग्रुप सी की भर्तियां रेलवे में 2 टाइप की होती हैं। एक होती है नॉन टेक्निकल, जिनको एनटीपीसी बोल दिया जाता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। और एक होती है बच्चों टेक्निकल। तो ग्रुप सी की भर्तियां 2 टाइप की होती हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। पहले मैं आपको टेक्निकल के बारे में बता दूं। टेक्निकल के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है और 10th प्लस आईटीआई पे भी भर्ती निकलती हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो आप, और या फिर आप बीटेक हो, तो आप रेलवे की ग्रुप सी की टेक्निकल भर्तियों में शामिल हो सकते हो। और बच्चों, यदि मैं यहाँ एज की बात करूँ, किसी ग्रुप की भर्ती पाने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। यदि पे स्केल की बात करें ग्रुप सी के लिए, तो 60,000 से 90,000 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। यदि आप टेक्निकल में जाते हो तो टेक्निकल में आपका सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, आप जैसे कि स्टेशन पे देखोगे ना, तो एक सिग्नल के लिए बैठा होता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बैठा होता है, वो सारे टेक्निकल भर्तियों से ज्वाइन होते हैं, जिसके लिए आपके पास आईटीआई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर आप बीटेक होनी चाहिए। तो बच्चों, ये तो होता है जो टेक्निकल है, और जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा, या फिर मैं एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर अलग से बना दूँ। और यदि बच्चों मैं बात करूं नॉन टेक्निकल की, ये बड़ा फेमस रहता है, क्योंकि टेक्निकल जो डिप्लोमा या फिर डिग्री होती है कम बच्चों के पास होती है, नॉन टेक्निकल ज़्यादा होती है। तो बच्चों, यदि नॉन टेक्निकल की बात करें तो रेलवे की अब ये बड़ी फेमस रहती है, एनटीपीसी की भर्ती रेलवे में। तो नॉन टेक्निकल भर्ती 10वीं प्लस आईटीआई पे भी होती है रेलवे में, ठीक है ना। और ओनली 12th पास एनी स्ट्रीम, आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, मेडिकल से, नॉन मेडिकल से, या फिर आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, ठीक है ना, बीटेक हो, तो तीनों लेवल पर एनटीपीसी की भर्तियां निकलती हैं। प्यारे बच्चों, यदि 10वीं प्लस आईटीआई पे मैं फेमस भर्ती की बात करूं, वो होती है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की। प्यारे बच्चों, जो आपने ट्रेन चलाते हुए देखा होगा, तो जो ट्रेन चलाते हैं उसमें 2 होते हैं, एक तो एएलपी होता है, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, और एक लोको पायलट होता है, यानी कि जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको लोको पायलट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन सीधे लोको पायलट आप नहीं बन सकते, उसका असिस्टेंट आपको पहले लगाया जाता है, फिर आपकी प्रमोशन होती है, तो उसकी स्पेशल भर्ती निकलती है। अभी जैसे इसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और टेस्ट की डेट भी आ चुकी है, और ये साल टू साल निकलते ही रहते हैं भर्तियां।
तो आप ट्रेन के ड्राइवर यदि लगना चाहते हो तो ALP का टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। टेस्ट में क्या पूछा जाता है सब मैं बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस। यदि +2 बेस पे आप रेलवे में ज्वाइन होना चाहते हो तो प्यारे बच्चों रेलवे में क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क की बात करूं, टिकट कलेक्टर होता है, टिकट क्लर्क होता है और भी कई सारी वैकेंसियां होती हैं। अभी ये वैकेंसियां निकली हुई है, ठीक है ना। अभी +2 बेस पे यदि मैं रेलवे की बात करूं तो प्यारे बच्चों 3445 वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिसके फॉर्म 20 अक्टूबर 2024 तक भरे जाएंगे। तो +2 बेस पे जो बच्चे रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये फॉर्म जरूर भर दें, ठीक है ना। और यदि ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं बच्चों तो यहाँ पर असिस्टेंट ऑफ स्टेशन मास्टर जो स्टेशन को संभालता है और गुड्स गार्ड जो सामान की देख रेख करता है, तो इसकी स्पेशल भर्तियां निकलती हैं। और भी बहुत सारी भर्तियां होती, फेमस ये रहती हैं इसके अंदर। यानी स्टेशन मास्टर आपको लगना हो तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और फिर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं ये वैकेंसियां तो निकली हुई हैं +2 बेस पे अभी, और यदि अभी ग्रेजुएशन बेस की बात करूं तो 8113 भर्तियां निकली हुई हैं। इतनी वैकेंसी अभी निकली हुई है जिसके फॉर्म आप 20 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हो। और साल टू साल ये भर्तियां निकलती रहती हैं। अब बात करते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि रेलवे में आप किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए 2 टेस्ट से गुजरना होता है। पहले टेस्ट को बोलते हैं CBT 1 और दूसरे को बोलते हैं CBT 2। CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ये उन सभी बच्चों का टेस्ट होता है जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है, जितनी भर्तियां हैं उसका 15 गुना बच्चे CBT 1 में सेलेक्ट किए जाते हैं और CBT 2 देने हो जाते हैं। और फिर उन 15 गुना में से वो बच्चे छांट लिए जाते हैं जितनी वैकेंसियां हैं। यदि CBT 1 की मैं बात करूं तो इसमें के अंदर क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और वो 100 क्वेश्चन GS, 40 क्वेश्चन GS के होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं। तो इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं आती। 90 मिनट टोटल आपको इस टेस्ट के लिए मिलती है। और फिर क्या होता है, जितनी भर्तियां हैं, मान लीजिए 8000 भर्तियां निकल गई, 8000 भर्तियां निकली हुई हैं तो 8000 का 15 गुना यानी कि 15 अट्ठे 120, तो कितने 1,20,000 बच्चों का ये पास कर दिया जाएगा। और ये 1,20,000 बच्चे सेकंड टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जितनी भर्ती है उसका 15 गुना यहाँ सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब ये जो 15 गुना इसको पास करके जाएंगे CBT 1 को, जिसमें आपका GS है, मैथ्स है और रीजनिंग है, और CBT 2 के लिए जाएंगे। CBT 2 के लिए जाएंगे तो CBT 2 में आपका क्या रहेगा, CBT 2 वाली फाइल यही होगी ना सर। हाँ, CBT 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। CBT 2 में क्या होता है साथियों, आपके टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन GS के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, ठीक है ना। और फिर कोई फिजिकल वगैरह नहीं होती। तो CBT 1 एंड CBT 2। मेरे बच्चों ग्रुप C में कुछ वैकेंसी के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जो प्रोस्पेक्टस निकलता है तो उसमें स्पेशल बताया होता है, ठीक है ना। इन वैकेंसी के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो मेन आप देख के चलोगे तो 2 ही टेस्ट होते हैं, CBT 1 एंड CBT 2। पहले में 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 120 क्वेश्चन होते हैं। और पहले में से 15 गुना बच्चे आते हैं और वो CBT 2 देते हैं, फिर इनमें से फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाता है। ये थी ग्रुप C की भर्तियां और उनका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके लिए भी आपको टोटल 90 मिनट ही मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये बात थी। और इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, हाँ बस यही बताया हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी बच्चों CBT 1 या CBT 2 की बात करूं 1/3 की होती है। 3 क्वेश्चन गलत करते ही एक सही नंबर आपका काट लिया जाता है, राइट है ना। टेस्ट की 90 मिनट होती हैं। हाँ, जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको टेस्ट की 120 मिनट मिलती है। जनरल और बच्चों को जो बिल्कुल ठीक ठाक है शरीर से उनको 90 मिनट मिलेंगी, लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको ये 100 या 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 120 मिनट मिल जाए, राइट है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा CBT 1 एंड CBT 2 में। तो बच्चों ये था ग्रुप D में आप सिलेक्शन कैसे लोगे और ग्रुप C में आप सिलेक्शन कैसे लोगे, और NTPC होता क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होती क्या है, उनकी वैकेंसी निकली हुई है, राइट है। अभी फॉर्म भर सकते हो।
ग्रुप बी में बच्चों, ग्रुप में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता। ग्रुप बी में जो ग्रुप सी के बच्चे कैंडिडेट होते हैं वही प्रमोशन होके सीधे ग्रुप बी में जाते हैं। इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं है रेलवे में। और कुछ पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेक्निक कम्युनिकेशन इंजीनियर, ये सब सारी भर्तियां होती हैं, ये प्रमोशन बेस होती हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं होती यदि मैं ग्रुप बी की बात करूँ। तो आपको ग्रुप सी में सेलेक्ट होना पड़ेगा, फिर आप ग्रुप बी में जा सकते हो। अब सीधी बात कर लेते हैं ग्रुप ए की। प्यारे बच्चों, ग्रुप ए सारी ऑफिसर लाइन की भर्तियां हैं रेलवे में, और इनका जो एग्जाम लेती है वो यूपीएससी लेती है, ठीक है ना। जैसे कि आईएएस का, आईपीएस का, एचसीएस का एग्जाम होता है, वैसे ही रेलवे के स्पेशल एग्जाम लिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, जिसमें सिविल सर्विस एग्जाम आ गया, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम आ गया, मेडिकल सर्विस आ गई। यानी कि जो ऑफिसर होते हैं जो इंजीनियर को संभालते हैं या इंजीनियरिंग लाइन देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत है, तो उसमें इंजीनियर के ऊपर जो ऑफिसर होता है वो स्पेशल यूपीएससी का एग्जाम पास करके आता है। ग्रेजुएशन इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। सिविल सर्विस एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा यदि सिविल सेवाएं संभालनी है रेलवे की। और यदि आप रेलवे में डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल सर्विस के लिए स्पेशल यूपीएससी एग्जाम लेती है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए की। अच्छा, कुछ सर्विस की बात करें। पोस्ट ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड सर्विस, ठीक है, इंडियन रेलवे एंड सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग। और ग्रुप सी में मैं एक भर्ती और बता दूं आपको। ग्रुप सी में बच्चों नॉन टेक्निकल में ठीक है, ग्रुप सी में नॉन टेक्निकल में एक भर्ती और होती है आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है ना। रेलवे जो पुलिस होती है उसकी स्पेशल भर्ती निकलती है, और ये भर्ती +2 बेस पे ही होती है, ठीक है ना। +2 बेस पे एक भर्ती और मैं निकल दूँ यहाँ पर, आरपीएफ, ठीक है। ये स्पेशल ही भर्ती निकलती है। जैसे स्पेशल भर्ती एएलपी की यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की निकलती है ना, तो रेलवे पुलिस होती है उसकी स्पेशल भर्ती निकलती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अभी जैसे भर्ती निकली हुई है, अभी एग्जाम ही होने वाला है इसका, राइट है ना। तो समय समय पे ये भर्तियां निकलती रहती हैं। तो ये आपने देखा कि भाई रेलवे में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, राइट है। तो प्यारे बच्चों, अब बात ये है, सिलेक्शन अब तब नहीं होता जब हम सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, या सिर्फ जानने से सिलेक्शन नहीं होगा कि रेलवे में भर्तियां कौन सी है, सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ी बात है सीबीटी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो अपना एग्जाम होता है, जिसमें आपको मैथ्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको रीजनिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको जीएस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मेन बात फॉर्म भरना या वैकेंसी आना नहीं है, मेन बात है हम तैयार कितने हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप जब भी फॉर्म इसके भरते हो तो आपकी एक अच्छी तैयारी है, और जिन बच्चों ने एक अच्छी तैयारी की है तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के साथ हैं, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। अपनी मेहनत जारी रखें। और लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आप रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हो और हम उसमें आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं या हम उसमें कैसा रोल अपना दे सकते हैं, तो 2 मिनट में उसके भी बता दूं कि नोबल एकेडमी नरवाना बच्चों, नरवाना की एक अच्छा कोचिंग संस्थान है जिसमें बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं बच्चों के। आप जिस भी भर्ती के लिए हमारे पास कोचिंग में आते हो, तो +2 के बाद यदि बच्चों आपकी +2 हो चुकी है और आप रेलवे में जाना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों उसके लिए आप यदि एएलपी की तैयारी करना चाहो, रेलवे पुलिस की तैयारी करना चाहो, एनटीपीसी की तैयारी करना चाहो, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहो, अभी वैकेंसी निकलने वाली हैं, तो हमारे पास एक अच्छी कोचिंग आप ले सकते हो। और प्यारे बच्चों, एक और अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि हमें पता है कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के में वही बात है, जो पहले चलेगा वो पहले पहुंचेगा, और जो तेज दौड़ेगा वो भी पहले पहुंचेगा, राइट है ना साथियों। तो आप पहले ही चलना स्टार्ट कर दो, आप कंपटीशन के दौर में आप पहले ही इस चीज की जानकारी लेना स्टार्ट कर दो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको नोबल एकेडमी नरवाना के एक अच्छे कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाता हूँ। प्यारे बच्चों,
आपको पता है कि ये सारी वैकेंसी +2 के बाद निकलती हैं या 10वीं के बाद भी वैकेंसी मैंने आपको बताई, रेलवे में भर्तियां निकलती हैं। नोबल एकेडमी नरवाना एक स्पेशल स्कूल भी है, एक स्पेशल स्कूल भी है। स्पेशल स्कूल किसके लिए? प्यारे बच्चों, नोबल एकेडमी नरवाना एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है, ज्वाइन स्मार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट मतलब स्कूल विद कोचिंग। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जैसे ही आप +2 करते हो तो आपको तुरंत आपके सामने एग्जाम आ जाते हैं, लेकिन आप तैयार होते नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, नोबल एकेडमी नरवाना इस तरह की सुविधा आपको प्रोवाइड करवा रही है कि यदि आप हमारे पास 11th और 12th में एडमिशन लेते हो, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो चाहे आप HBSE बोर्ड से हो, तो हम आपकी 11th एंड 12th तो करवाएंगे ही, उसका सिलेबस को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे जिसमें आपका एक अच्छा स्कोर भी आएगा बोर्ड के अंदर। और साथ के साथ बच्चों, यदि आप रेलवे में जाना चाहते हो, ठीक है कि सर मुझे रेलवे में जॉब लेनी है, तो हम इनकी तैयारी साथ के साथ करवाएंगे। यानी कि +2 तक हम आपको रेलवे के इन एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। हाँ, ग्रुप ए जो है वो तो ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा, लेकिन हम आपको पहले ही बता देंगे कि ग्रुप ए की तैयारी आपको कंटिन्यू कैसे रखनी है। यानी कि आप रेलवे पुलिस में ज्वाइन करना चाहो तो जो कि +2 के तुरंत बाद है, तो RPF की तैयारी आपकी 11वीं और 12वीं में ही करवा दी जाएगी। आप ALP बनना चाहो, असिस्टेंट लोको पायलट आप बनना चाहो, तो +1 और +2 में भी आप +1 और +2 में ही आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। आप NTPC में स्टेशन मास्टर या फिर टिकट कलेक्टर वगैरह इनकी तैयारी करना चाहो, तो हम आपकी तैयारी ये +1 और +2 में करवा देंगे, क्योंकि बच्चों साल बहुत बड़ा होता है। +1 और +2 का सिलेबस इतना बड़ा नहीं कि उसको पूरे साल हम करते रहें या बारी बारी से उसी को पढ़ते रहें। उसको एक टाइम में पढ़ के हम बाकी टाइम अपनी तैयारी को दे सकते हैं और औरों से 2 कदम आगे हो सकते हैं। और यही होगा हमारा स्मार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट कि हम उसी टाइम में अपनी +1 और +2 भी कर जाएं और एग्ज़ाम के लिए तैयार भी हो जाएं। और जैसे ही एग्ज़ाम आ रहा है तो हम उसके लिए रेडी हैं। और प्यारे बच्चों, +1 +2 में आप रेलवे की तो तैयारी यहाँ कर ही सकते हो, साथ के साथ चलता क्या है, साथ के साथ यदि आप SSC का एग्ज़ाम देना चाहो तो हम +1 +2 के साथ आपकी SSC की भी तैयारी करवा देंगे। यदि आप SSC को टारगेट करो, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं SSC पे। HSSC में आप हरियाणा का कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो हम आपकी +1 +2 में ही तैयारी उसकी करवा देंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने टारगेट कर लिया है UPSC कि सर मैंने ग्रेजुएशन करनी है और UPSC का एग्जाम ही क्लियर करना, IAS IPS HCS, तो प्यारे बच्चों हम आपको 11th और 12th में इसकी फाउंडेशन क्लास देंगे। इसमें साथ के साथ बताएंगे कि बच्चों आपकी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की जो बुक हैं उनसे UPSC के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपकी ये बुक हैं, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी किस तरह से हेल्प करेगी। ठीक है। और बच्चों और मैं बता दूं आपको, सारे के सारे ये जो यानी कि जो पहले चलने का दौर है ना, ये हमने स्टार्ट कर दिया, बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया है। VLD है, VLD का एक एग्जाम होता है, जो बच्चे जानते हो जो पशुओं का डॉक्टर है, उसका एग्जाम +2 के तुरंत बाद होता है। VLD कोर्स में यदि एडमिशन लेना है, +2 के तुरंत बाद ही पेपर होता है। उसकी तैयारी हम आपकी +1 और +2 में करवा देंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, और आप आराम से लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाओगे। +2 के तुरंत बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, BSc एग्रीकल्चर का। BSc एग्रीकल्चर के लिए जो +2 के तुरंत बाद एक टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपका BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है। तो उसकी तैयारी भी हम, यदि आप हमारे पास 11th और 12th में हो, तो उसकी तैयारी भी हम साथ के साथ करवा देंगे। तो ये होगा कि आप जिन पैसों में या जिस समय में जिस फीस में, उसी फीस में आपकी कोचिंग भी कंप्लीट होगी, स्कूल भी कंप्लीट होगा। उसी टाइम में स्कूल भी कंप्लीट और कोचिंग भी कंप्लीट। फिर आपको +2 के बाद साथियों अलग अलग कोचिंग संस्थान में ना तो टाइम खराब करने की जरूरत और ना पैसा खराब करने की जरूरत। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको हमारा पसंद आया होगा। तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसे लगी। ये चल भी रहा है, अभी भी हमारे पास बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। और बच्चों, आप यदि NDA की तैयारी करना चाहो, NDA का हम स्पेशल बैच चलाते हैं। NDA NDA की तैयारी हम +1 और +2 के साथ ही करवाते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल बैच हमारे चल रहे हैं कि आप NDA की तैयारी करना चाहो, क्योंकि NDA का एग्जाम आप +2 के दौरान भी दे सकते हो और +2 के तुरंत बाद भी होता है। और मेन बात तो ये है कि जो मैक्सिमम एज होती है NDA में 19.5 साल होती है।
तब तक ये एज होती है बच्चे को समझ में नहीं आता करना क्या है। तो उसकी एनडीए की जो तैयारी है वो आपको +1 और +2 में ही करनी होगी, ये मजबूरी ही हम, क्योंकि +2 के बाद समझेंगे तो एज ही जा चुकी होगी। तो आप एनडीए के लिए बेटा हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो अलग अलग जॉब के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको सामने लेकर आता रहूँगा। तो आज इतना ही। हैव अ नाइस डे। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें और आपका पूरा परिवार को परमात्मा बहुत सारी खुशियाँ दे। थैंक यू बच्चों।